नमस्ते और जय श्री राम दोस्तों। मिस्टर डिपेंडेबल के वीडियो सीरीज के ये नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर दिन निरंतरता और अनुशासन के साथ किए गए छोटे छोटे काम धीरे धीरे महान उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। यही कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन आपको बनाता है मिस्टर डिपेंडेबल। तो आइए चलते हैं आज के मिस्टर डिपेंडेबल से मिलने के लिए, जिनका नाम है विनायक काटकर, जो है अहमदनगर से, और आप उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। तो आइए मिलते हैं विनायक जी से। विनायक जी, वेलकम टू द शो। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ये जो मिस्टर डिपेंडेबल का खिताब है वो जीतना आसान नहीं है। यू हैव टू अर्न दिस, और आपने ये जीता है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। दरअसल मैं आपके बारे में जानता हूँ, लेकिन दर्शक आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, तो आप अपने बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दर्शकों को बताइए। बेसिकली मैं अहमदनगर सिटी, अहिल्यानगर सिटी से हूँ। अभी रिसेंटली उसका नाम चेंज हुआ है, अहिल्यानगर हो गया अभी। रूरल एरिया है सर। शिरडी हमारे नजदीक है, शिंगणापुर नजदीक है। सभी भगवान हमारे पास बैठे। अभी राम जी रह गए थे, उनके पास हम आए और हमारी देखो उन्नति चालू हुई। हाँ, राम जी के पास गए तो उन्नति चालू हो गए। परफेक्ट। बेसिकली सर, मेरे घर में फैमिली वैसे मेरे बड़ी है, 12-13 आदमी घर में है। पापा है, मम्मी है, 2 भाई बहन, चाचा चाची, लड़के, ऐसा जॉइंट फैमिली है हमारा। और उसका बेनिफिट क्या है सर, हमें लोगों से जुड़ने की आदत है। कब किसी को बुरा लगता है, यानी मन की बात समझना, तो उसका फायदा मुझे इंश्योरेंस में हो गया। और जैसे ही श्रीराम में आया और काम फटाक से हो गया। खेती बाड़ी सब घर वाले खेती करते हैं, भाई है वो बिजनेस चलाता है, और उनके सामने में अचीवर हुआ आज की डेट में। एग्जैक्टली। यस। और जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपका जो अचीवमेंट है वो पहले तो मेरे मानने में नहीं आया, बट फिर मैंने ध्यान से देखा तो यू आर द MDRT फ्रॉम द नंबर 1 डे। ओके। और आपने एक ही महीने में 40 लाख WRP का बिजनेस किया है ना? यस सर। एंड यू आर द क्वालिफायर फॉर द ग्रीस ट्रिप, यू आर द क्वालिफायर फॉर द अयोध्या ट्रिप, एंड यू आर द क्वालिफायर फॉर द इंडियन इनकम स्लैब। और वो सब सिर्फ 2 महीनों में। दैट इज द बिग थिंग। और खासकर मैं और मेरे ख्याल से दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, सफलता का राज क्या है? एक्चुअली श्रीराम में हमारा 8 फरवरी का ज्वाइनिंग है। 8 फरवरी में हम लोग 8 फरवरी को ज्वाइन हुए, मैं और मेरी टीम। हमें 10 मार्च तक हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ फॉलोअप कस्टमर थे। हमें इसको मिलना है, ये हमें इतना दे सकता है, ये हमें मालूम था। जैसे ही प्लान आया तो हमें उसमें फिल्टर लगाया प्लान को, ये बंदा कौन सा प्लान लेगा। फिल्टर लगाया, वो किसकी सुनता है, उसको क्या देना चाहिए, पूरा होमवर्क किया। और फाइनली उनका कॉल, सर MDRT हुआ आधा घंटे में हो गए सर, आधा घंटा, विदिन 30 मिनट। हाँ, पर उसके पीछे एक स्टोरी सर, क्योंकि वो फॉलोअप पुराना था। एक्चुअली उसके साथ रिलेशन बनाए मैंने, क्योंकि वो जो बंदा था किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या जज किया, ये टाइम पे आते हैं या नहीं, एक आधा क्वेश्चन रूड किया उसने, तो ये रिएक्ट कैसे करते हैं, फीडबैक कैसा लगता है, एक थर्ड पार्टी को ये क्या बोलता है, बाहर जाके चिड़चिड़ा करता है या क्या, सब जज किया उन्होंने। और फाइनली डील सैंक्शन हुई विदिन 30 मिनट। तो आपका जो मैं समझ रहा हूँ सक्सेसफुल होने का राज, मेरे को 2 पॉइंट दिख रहे हैं, डिसिप्लिन एंड द वन इज होमवर्क। आपका जो पोजीशन है BM का, वो पोजीशन ज्यादातर टीम हैंडलिंग, टीम डेवलपमेंट का रहता है, रिक्रूटमेंट का रहता है। तो आप तो मुझे मोटिवेट लग रहे हो,
बट आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हो? मेरे ख्याल से सर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ रिलेशन, हेल्दी रिलेशन और अटैचमेंट से होता है। परफेक्ट। अगर मैं मेरे टीम के साथ हेल्दी रिलेशन रखता हूँ, उनके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, उसके फैमिली में क्या चल रहा है, कहाँ दिक्कत है, मैं सब देखता हूँ, तो वो मैनेजर नहीं समझता हमें, वो फैमिली मेंबर समझता है। मेरा मानना ऐसा है सर, अच्छा रिक्रूट अगर हुआ है बंदा तो आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, पर उसके साथ रिलेशन अच्छे रहे ना, एक दिन वो एमडीआरटी बनाता है। परफेक्ट परफेक्ट। ये अभी जो एमडीआरटी किए ना, वो सेम स्टोरी है, कुछ नहीं, खाली उनके पास जाने का, बैठने का, हंसी मजाक करने का, घर में सब अच्छा है, बढ़िया है, बर्थडे आया कुकी लेके जाओ, रिलेशन मेंटेन करो, बच्चे का बर्थडे आया, अरे तो उनके घर में भी विनायक का नाम, अरे कोई तो विनायक है, कोई तो विनायक है, तो क्या उसका काम है, ये ऐसा ऐसा है। तब मुझे ये रिजल्ट मिला। अभी एक पर्सनल क्वेश्चन ये था कि बहुत सारी बार ऐसा होता है, जैसे आपने ऑलरेडी बताया हुआ कि इंश्योरेंस इज अ टफ बिजनेस, तो वहां पे बहुत सारी बार ना सुनना होता है। बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो टाइम लेते हैं, या फिर जैसे आपने बताया कि कुछ टीम मेंबर भी ऐसे होते हैं जो एक्टिव होने में टाइम लेते हैं, है ना? तो उस टाइम के दरमियान आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? तो इंश्योरेंस में सर 10 आदमी को मिलो तो 8 आदमी तो ना ही बोलते। एक डायरी, उसका नाम है, यदि मैंने डायरी में लिखा तो 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, मैं उसको फॉलोअप कभी नहीं छोड़ता सर। हमें इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जाना ही नहीं, हमें उसकी हेल्प करने के लिए जाना है कि भाई ले लो, ये तो ना तेरे फायदे की चीज है। जिस दिन उसको फायदा समझ आता है वो पॉलिसी लेता है। ना बोला, एक दिन ना बोला, दूसरे दिन अगला बंदा ना बोला, पर लिस्ट तो बढ़ती ना सर, हमारा डाटा तो बढ़ता है ना, प्रॉपर्टी एसेट बढ़ता है हमारा। एग्जैक्टली कस्टमर, मेरा ऐसा मानना है। यस एग्जैक्टली परफेक्ट, आपका मानना बिल्कुल सही है कि कस्टमर डेटाबेस ही हमारा एसेट है, क्योंकि उनमें से ही आज नहीं तो कल उनमें से हम लोग अपने कस्टमर को कन्वर्ट करेंगे। और आप एक बहुत अच्छा पॉइंट बोले कि इट्स नॉट अ सेलिंग, हम लोग सेल्समैन नहीं है, वी आर नॉट अ सेल्समैन, हम लोग सेल्समैन नहीं है, हम लोग सॉल्यूशन गिवर है, सर्विस प्रोवाइडर है। इट्स नॉट अबाउट द सेलिंग, इट्स अबाउट द सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपके कन्वर्सेशन से मुझे मिला। अभी एक और टफ क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। वैसे श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और क्यों? प्रीमियर एश्योर। अच्छा, प्रीमियर वही भी अच्छा है, ये भी जो बोलते हैं उसको। यस यस यस, परफेक्ट। बहुत गुड। तो या हम किसी को कैसे भी बेच सकते हैं। वो अच्छा, बोला लमसम, कोई भी हमारे पास ऑप्शन है उसके लिए, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है उस पर, उसको पेमेंट के लिए, और उसके जो एश्योर्ड बेनिफिट जो है वो कैसे भी वो ले सकता है। हाँ। और सर कवर भी 28 टाइम बढ़िया है ना। यस एज एग्जैक्टली। कम्पेयर टू टर्म प्लान। मैं तो कस्टमर को बोलता हूँ, अरे टर्म प्लान तो लो आप, पर इसका रिटर्न देखो और इसका कवर भी देखो, और फिर मुझे बताओ लेना है या नहीं लेना। और एक क्वेश्चन जो दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई आपके जैसे सफल होना चाहता है ना? तो सफलता में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो रहता है वो पिच रहता है। आप किसी कस्टमर के पास जाते हो, सामने जाते हो और उसको प्रोडक्ट के बारे में समझाते हो, है ना? तो जो पिच होती है, प्रोडक्ट पिच, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप अपने प्रोडक्ट को पिच कैसे करते हो? कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, सक्सेस फॉर्मूला है आपके पास? अगर मेरा कॉल हुआ, मेरा एलएम प्रदीप रहेगा, मेरा कलीग सोमनाथ रहेगा, सुनीता रहेगी, किरण रहेगी, हम सब स्ट्रैटेजी करते। ये कस्टमर है, हमें इनके पास जाना है, तो ये प्लान देना है, तो 2 प्लान अलग से रखने का, उसका प्रिंट आउट लेके जाने का बीआई का। और जब भी उनके सामने गए तो उस टाइम पे जो बोलता है उसके हाथ में पेन रहना चाहिए और लिखना चाहिए, जो उसने प्रिंट निकाल के, हाँ सर मैं जो बात कर रहा हूँ ये पेपर, मैं जब बात कर रहा हूँ वही पेपर पे है,
जब उसको गारंटी आती, वो बोलता है कि नहीं ये बंदा सच बोल रहा है। जब उसको ये रियलाइज होगा ये बंदा सच बोल रहा है, वो चेक तुरंत देता है सर। उसको उसका ट्रस्ट हम पे रहना चाहिए। मतलब आप जो आपके बीच में ज्यादातर आप झुकाव रखते हो ट्रस्ट में और ऑथेंटिकेशन में ऐसे। और अच्छा, आपने एक और तो बात बताई कि आप जब भी जाते हो तो आप अपना जो पैम्पलेट सब साथ में लेके जाते हो, ताकि क्योंकि अगर हथियार नहीं रहेंगे तो आप मैदान में कभी भी हार सकते हो। परफेक्ट। और कुछ बताना चाहोगे कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब अभी तक की जर्नी श्री राम के साथ, और अभी आगे क्या लग रहा है? और आगे का मालूम नहीं सर, पर श्री राम के साथ जुड़ने के बाद अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और श्री राम के पे आउट सिस्टम अच्छा है, इंसेंटिव अच्छा है। इस शायद रिटायरमेंट हो सकता है हमारे श्री राम के साथ। परफेक्ट परफेक्ट। ग्रेट ग्रेट। नाम ही ऐसा है, और उन नाम ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम ही ऐसा है, वहाँ पे आप कल्चर भी देखोगे श्री राम का। और इवन दो आपने अपने 2 महीने में आपने भी ये काफी बार इसको फील किया होगा, तो आई एम Yes, sir. श्योर कि श्री राम में आप बहुत लंबी जर्नी, जैसे आपने बताया कि रिटायरमेंट का भी सोच रहे हैं यहीं पे, तो आई एम श्योर कि श्री राम के साथ आपकी जर्नी लंबी रहे और सुखदायक रहे और समृद्धिदायक भी रहे। से आप अपने लाइफ में थैंक यू। आपने जो जो सपने देखे हुए हैं ऑलरेडी आप पूरा कर रहे हो, और भी आप उसको अचीव करो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये थे विनायक काटकर, जो थे अहमदनगर से, और जो इस बार मिस्टर डिपेंडेबल का खिताब अर्न किए हैं। और अब हम मिलना चाहेंगे विनायक जी के सुपरवाइजर और मेंटर मिस्टर प्रदीप शिंदे, और जानना चाहेंगे कि वो क्या मानते हैं विनायक जी के बारे में। First of all, I would like to congratulate Vinayak, and also thanks to you. You have given this opportunity for me to express my gratitude towards Vinayak. Actually, talking about him, Vinayak is a very dedicated and a passionate teammate, I will say. And his best quality is his patience. You can't imagine how patient he can be, whether it's a lively situation or maybe in professional or in call. He's very patient. He can wait for someone to agree to his point. He can give sufficient space, and his convincing power is really good and appreciable. And I will definitely say this is the basic raz of his success, I will say. Thank you. और दोस्तों इसी के साथ मिस्टर डिपेंडेबल की वीडियो सीरीज का ये वीडियो हम यहीं पे विराम करते हैं। अब मिलेंगे मिस्टर डिपेंडेबल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।